आज सीखेंगे हम लोग मॉस जिसको हम लोग एससीएफ भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये बनाना, हम लोग आराम से ये सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है और 38 है, इसका हम लोग मॉस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर 10 है, और बड़ा कौन सा है 38। तो क्या करेंगे, 10 में 38 को भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जैसे भाग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग विधि ही हम लोग पढ़े बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए 10 दिया 30, भाग आपको आता होगा, यहाँ पर 10 दिया 30 आ गया 30। अब जैसे हम लोग घटाते हैं, यहाँ पर देखिए 8 में से शून्य जाएगा तो कितना आया, तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कट हुआ। अब हम लोग देखिए भाग बनाते हैं, तो यहाँ पर आके ये शेष बना देते हैं। शेष नहीं बनाना, अब क्या करना, इसको हम लोग ऐसे भाग लगा देंगे। तो ये जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पर उठा के रख देंगे, जहां से भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पर रख देना। अब यहाँ पर भाग लेंगे, अब इसको भूल जाना। अब देखिए 8 एकम 8, यहाँ पर कितना घट के आया, 2 आया। तो 2 को फिर से हम लोग जो ये भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पर ले आना। 2 चौके 8, 2 चौके 8 है, और यह पूरा पूरा कट गया। जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा, या हम लोग शून्य भी लिख सकते हैं, तब तक हम लोग को लास्ट तक बनाते ही चलना। तो यहाँ पर मौसो क्या आ गया, या हम लोग ऐसे आप कर सकते हैं, मौसो कितना आया 2, क्योंकि देखिए 2 से ही पूरा पूरा कटा है, तो यही मौसो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बड़ा भी संख्या बनाते हैं, यहाँ पर 3 अंक का भी बनाएंगे, मतलब 3 जो संख्या दिया हो उसको भी हम लोग बनाएंगे। अब देखिए छोटा कौन सा है 50, 50 में हम लोग क्या करेंगे 65 में डिवाइड कर देंगे। तो 50 एकम 50 आया, घट के कितना आया 5 1 15 आया। हम लोग अब क्या करेंगे, 15 को भाग दे देंगे कितना 50 है, क्योंकि 50 से ही भाग दे रहे हैं पहले। तो 15 तिया 45 हो जाएगा, घट के कितना आएगा 5 आएगा। फिर 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 तिया 15, 15 आया पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना मौसो हो जाएगा, तो मौसो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो मौसो बराबर यहाँ पर हो गया 5, क्योंकि लास्ट में देखिए 5 से ही पूरा पूरा डिवाइड हुआ। तो अगला क्वेश्चन में देखिए 3 संख्या दिया हुआ, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले 2 छोटा खोजेंगे, सबसे छोटा 2 कौन सा है, तो 18 है 38 और 50 है, सबसे बड़ा ये 50 हो गया, इसको साइड अभी कर देंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है 18 और 38, तो इसको पहले हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, घट के कितना आया 2, 2 को फिर से हम लोग भाग दे देंगे कितना 18 से, क्योंकि 18 से ही हम लोग पहले भाग दे रहे थे। 2 नमा 18 है, पूरा पूरा कट गया। तो ये देखिए 18 और 38 का मौसो कितना आया, 38 का मौसो कितना आया 2। अब 2 से हम लोग भाग दे देंगे, मतलब 2 से भाग हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बच गया 50 में। तो कितना है 25 दूनी 50, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए तीनों को डिवाइड जब किया, 18 38 और 50, तीनों को जब हम लोग सॉल्व किए तब कितना आया है मौसो, तो तीनों का सॉल्व किए, तीनों को सॉल्व किए तो मौसो आया है 2। तो ये 2 ही इसका आंसर हो गया, जो तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे देखिए यहाँ पर 18 और 38 को 2 से 2 इसका मौसो आया, फिर 2 जो आया, मान लीजिए यहाँ पर और भी कुछ आ सकता था, मान लीजिए यहाँ पर 15 आया, 15 को फिर मान लीजिए 15 आया, तो 15 को फिर से हम लोग करेंगे। तो जो प्रोसेस इसको किए उसी प्रोसेस से यहाँ पर करेंगे, जो संख्या बच गया उसको करेंगे, तो वही उसका तीनों का मौसो आ जाएगा। ठीक है, मौसो आया। देखिए मौसो कहने का मतलब क्या हुआ, कि मौसो मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा ऐसा कॉमन कौन सा चीज है, मतलब कौन सा संख्या है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे देखिए 18 38 50, 2 ही ऐसा बड़ा संख्या है जो कि तीनों को काट दे। 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो 2 नमा 18, 19 दूनी 38, 25 दूना 50, सभी में देखिए कॉमन चीज यहाँ पर वही आ रहा है। यहाँ पर जैसे 5 से कटा है, तो बड़ा से बड़ा संख्या यहाँ देखिए 25 दूना 50, सॉरी 5 दहे 50, यहाँ पर 13 पचे 65, तो बड़ा से बड़ा संख्या क्या है जो कि पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये क्वेश्चन बनाए वैसे ही ये क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 40 है और 58 है छोटा, ये नहीं कि सब मतलब कि साथ ही दिया हुआ, उल्टा पुल्टा भी दिया रह सकता है आपको। यहाँ देखिए अब 58 को करेंगे, तो 40 से कम 40 आया, घट के कितना आया, तो 8 और 1 आया, फिर से 18 कितना, अब देखिए 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, घट के कितना आया 4, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर 2 चौके 4 चौके 16, घट के कितना आया 2, फिर 4 यहाँ पर करेंगे 2 दूना 4 आया। तो यहाँ ये दोनों का मौसा कितना है या 2। अब बच कौन गया 96, अब 96 को 2 से हम लोग फिर से करेंगे, कितना देखिए 2 चौके 8 और घट के कितना 1, फिर 16, 2 8 16, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये तीनों का मौसा कितना हो गया, मतलब तीनों का कितना आया, इसमें 2 ही आया। ठीक है, आप इसी तरह आप कोई भी 3 4 संख्या और ले लीजिए और उसका मौसा बना के इसी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एक बार में ही सीख जाओगे और कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये मौसा बना देनी है।